तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अबे साले कभी मेरा मत। तो यार आज संडे है और आज संडे के दिन द इकोनॉमिक टाइम्स के पहले पेज पे तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उन तीनों इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से मैं तुम्हें पहला बताने जा रहा हूँ जो कि है अम, ये वाला। इंडिया यू रिज्यूम डिस्कशंस ऑन FTA आफ्टर हिएटस ऑफ 9 years। देखो यार, अगर तुम में से किसी को हिएटस का मतलब नहीं पता है तो गूगल कर लो यार, मुझे भी नहीं पता है। चलो, a pause in an activity when nothing happens। ओके ओके, मतलब पॉज इन एन एक्टिविटी। सो FTA क्या होता है? FTA मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे जो कस्टम ड्यूटी लगता है उसे ज़ीरो कर दिया जाए। और ये टॉक हो रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। देखो, हुआ ये था कि 2007 में यहाँ पे जैसे मैंने टिक लगा के रखा है, आई एम सॉरी टिक कह रहा हूँ, मतलब हाईलाइट करके रखा है। हुआ ये था कि 2007 के टाइम पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो स्टार्ट हुआ था 27 कंट्री इकोनॉमिक ब्लॉक के बीच में। लेकिन ये 2013 में बंद हो गया क्योंकि कोई भी किसी एग्रीमेंट पे पहुंचा नहीं था। फिर ये 2021 मई में स्टार्ट होना था, जो कि अब जाके स्टार्ट हो रहा है। तो पीयूष गोयल इस बात पे बहुत खुश हैं, और वो क्यों खुश है मुझे नहीं पता। अच्छा, EU एंड इंडिया आर ऑलरेडी अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर विद एनुअल ट्रेड ऑफ 120 बिलियन यूरो। अब तुम्हें पता होगा कि यूरो की वैल्यू जो है वो डॉलर से भी ज़्यादा होती है, तो 120 बिलियन इज़ अ बिग अमाउंट। कितना वो मुझे नहीं पता, बट अगर तुम्हें से कोई पता है तो वो कमेंट में मुझे बताना कि 1 यूरो इक्वल टू कितना डॉलर होता है और कितना रुपये होता है। तो अच्छा, वैसे इसकी सारी न्यूज़ ना तुम इस स्क्वायर बॉक्स से ही ले सकते हो। देखो, हिटिंग प्ले बटन, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड हिज EU काउंटरपार्ट मिस्टर डम्बोस्की हैव लॉन्च्ड FTA नेगोशिएशन इन ब्रुसल्स। देखो, ये ब्रुसल्स में हो रहा है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड जियोग्राफिक इंडिकेशन अंडर डिस्कशन। तो यार देखो, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि एक्चुअली बात किस चीज़ पे हो रही है। तो वो ट्रेड पे हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम में से किसी ने सोचा नहीं था, जियोग्राफिक इंडिकेटर्स पे हो रही है। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। अगर तुम में से किसी को पता हो तो कमेंट डाउन बिलो करो कि क्या जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो EU हमें देता है, या हम EU को देते हैं, या कोई कंट्री एक दूसरे को देती है। एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो ये थी आज की पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ में ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट सेट्स इन मोशन प्रोसेस टू लिंक आधार वोटर आईडी विद आधार। इसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है कि अब हम आधार को वोटर आईडी से भी जोड़ेंगे। और क्रिटिक्स, ये एक बिल था जो पिछले यूपी और कुछ साथ में जो स्टेट्स के इलेक्शन थे उससे पहले ये बिल प्रपोज़ किया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये बिल दोबारा से प्रपोज़ किया जा रहा है, और क्रिटिक्स कह रहे हैं कि लैक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन होगा, वायलेट करेगा सीक्रेट बैलेट पॉलिसी को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी इम्पेक्ट करेगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो ये है, विल लीड टू डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोटर्स। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है किसी राइट का, किसी अधिकार का तुमसे छीन लिया जाना, ठीक है, और इस केस में राइट टू वोट। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है कि बिटकॉइन प्राइसेस प्लमेट्स बिलो, ये क्या होगा, बिटकॉइन प्राइसेस प्लमेट्स बिलो $20,000। देखो, प्लमेट्स मतलब होता है नीचे गिरना। तो बिटकॉइन के जो प्राइस है अब वो नीचे गिर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिटकॉइन ड्रॉप्ड बिलो 20K फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 2020।
हम सबको पता है लॉकडाउन में किस तरीके से बिटकॉइन हो रहा था, अब फिर से वो उसकी वैल्यू गिर रही है। लार्जेस्ट टोकन बाय मार्केट वैल्यू टम्बल्ड मोर देन 9% बाय अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये दे रहा है, देखो मार्केट वैल्यू मतलब तुम लोग समझते ही हो, मतलब बिटकॉइन की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का द लार्जेस्ट टोकन, मतलब देखो लार्जेस्ट टोकन का मतलब होता है जैसे $1 में 79, मान लो 79 रुपीज़ होता है। तो लार्जेस्ट टोकन जो जो टोकन होता है ना, वो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, और लार्जेस्ट टोकन मतलब उस टोकन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, यही होता है लार्जेस्ट टोकन। तो द लार्जेस्ट टोकन बाय मार्केट वैल्यू टम्बल्ड मोर देन 9%, यानी सिंपली इसमें यही बोला जा रहा है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू $, के हिसाब से देखी जाए तो $18,740 पर बिटकॉइन हो चुकी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था यार। अभी मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ है, और मुझे नहीं लगता कि ये तीनों भी फाइनेंशियल न्यूज़ हैं। तो मैं काम करता हूँ, जो 2 दिन के मैंने न्यूज़पेपर्स छोड़े थे ना, मैं उनके एनालिसिस बता देता हूँ जो कोर पॉइंट्स है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये पूरा न्यूज़पेपर देखो, और अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल न्यूज़ मिले तो मुझे बताना। और मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि, हाँ 4 ने पूछा था, 4 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि भैया कुछ को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, चलता है इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, प्लस अगर इंग्लिश के साथ फाइनेंशियल न्यूज़ आ जाए जिसमें प्रॉब्लम हो तो वो तो मतलब अलग ही लेवल पे चला जाता है। खैर मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ईटी पढ़ना चाहिए, जैसे तुम्हारा दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, खासकर बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। तो पढ़ते रहो, भले तुम्हें ना समझ में आए, भले तुम्हें जैसा भी फील हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।